जब पढ़ा सही तो दिखाना हो। तो हेलो बच्चे लोग, तो कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सब बड़े होंगे, मस्त होंगे। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा देखते हैं पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पीछे अगर आप सभी नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं पिछली क्लास का। तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था विशेष कोणों पर क्या मान होता है ना। तो कुछ हम एक बार देख लेते हैं। जैसे क्या है, अगर हमें साइन का याद है ना, साइन का अगर याद है, अगर हम देखते हैं 0 अंश पे, 30 अंश पे, 45 अंश पे और क्या 60 अंश पे, है ना, और क्या है 90 अंश पे, है ना। अगर हमें इन साइन का इन कोणों पर अगर मान हम याद कर ले रहे हैं तो बाकी सब का मान हमें क्या हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। देखो साइन 0 अंश का जो मान होता है कितना होता है, 0 होता है। 30 का कितना होता है, 1/2 होता है। और 45 का कितना होता है, 1/कड़ी में 2 होता है। और इसका कितना होता है, कड़ी में 3/2। और 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है ना। अगर हमें ये यहाँ से याद है, क्या है, अगर हमें याद है ये, तो हम जब कॉस का लिखेंगे, कॉस का क्या होता है, कॉस का देखेंगे जस्ट यहाँ से शुरू है, यही वाला कहाँ ला दो, पहले ला दो, ये इसके बाद, फिर इसके बाद ये, फिर इसको यहाँ पे, फिर ऐसे ही कर दो, है ना। अगर हमें करने आ गया तो बाकी सबका आराम से ज्ञात हो जाएगा, है ना। देखो 90 का, ये देखो जो 90 का साइन का मान होगा वही कॉस 0 का होगा, यानी इसका 1 होगा, इसका कड़ी में 3/2 होगा। जस्ट जितना 45 का है उतना कॉस और साइन का दोनों का ही सेम होता है ना। और फिर ये देखो, ये जो 30 का है इसका 60 होगा, और जो 90 का ये इसका 0। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। क्या कर लेंगे भैया, अगर जिस चीज़ का पूछ रहा है ना, अगर देखो, अगर क्या पूछ रहा है, 45 का मान पूछ रहा है ना, हमसे पूछ लिया 10/45 का जरा सा मान बता दो, है ना। 10/45 का पूछा है तो हमें 10/45 का याद नहीं है, बट हमें क्या, ये दोनों याद है वैल्यू, है ना। तो साइन देखो, साइन 45 का जो मान होगा, साइन 45 का जो मान होगा बटे क्या है, वही कॉस 45 का मान में बटे में कर दो। अब देखो साइन 45 का मान हम देख रहे हैं कितना है, 1/कड़ी में 2, है ना। 1/कड़ी में 2 मुख्य बटा ये वाला हो गया, नहीं हो गया। कॉस 45 का मान भी कितना है, 1/कड़ी में 1/कड़ी में 2, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको ऊपर भेज दो, इसके नीचे जो कुछ है इसको कहाँ भेज दो भैया, नीचे भेज दो। यानी कितना हो जाएगा, कड़ी में 2/कड़ी में 2, कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कट गया, यहाँ पे कितना बचा, 1। या तो यहीं से कर सकते हो, दोनों ऊपर नीचे क्या है, सेम है, तो कितना आएगा, 1। यानी 10/45 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हमें याद हो जाएगा, है ना। जाहिर सी बात है। अगर पूछो, अगर देखो यहाँ पे अगर पूछ लिया भैया हमें जरा सेक 90 का बता दो यहाँ से, है ना। तो देखो सेक 90 का मान तो हमें याद नहीं है, बट हमें ये पता है कि जो सेक होता है वो कॉस के क्या होता है, उल्टा होता है ना। यानी सेक थीटा बराबर जो होगा वो कॉस के जस्ट उल्टा होगा, है ना। हमसे पूछ लिया है 90 का, हमें से पूछा है सेक 90 का, तो भैया जो कॉस का 90 का जो होगा, है ना, जो कॉस 90 का है अगर उसका उल्टा कर दे तो हमारा मान आ जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉस 90 का मान कितना है, 0। कितना है, 0 है ना। कितना आ रहा है, 1/0 आ रहा है। अब बताओ क्या 1/0 क्या कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, अपरिभाषित है या इनफाइनाइट या अनंत है ना। कोई दिक्कत यहाँ से ना, कोई दिक्कत यहाँ से, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है ना। अब एक चीज़ यहाँ से नोटिस करो, क्या नोटिस करना है तुमको, कि देखो क्या है कि क्या साइन का जो मान आ रहा है आप देख रहे हैं किसके बीच में आ रहा है, 1 के बीच में। एक से क्या है, सब छोटा है ना, 1 से कोई बड़ा है नहीं, बड़ा है। अभी देखो हम चतुर्थांश पढ़ते हैं ना भैया, है ना, चतुर्थांश पढ़ते हैं तो इधर संख्या माइनस में होता है, इधर या इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है, इधर प्लस में इधर माइनस में होता है ना। यानी कि कोई ना कोई तो प्लस में होगा, माइनस में भी होगा। तो देखो यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, देखो साइन का क्या देख रहे हो, मान जो है 1 से क्या हो रहा है,
छोटा हो रहा है या तो एक हो रहा है। एक से देखो कोई बड़ा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे ही विशिष्ट कोडों के लिए भी मान क्या होगा, इन्हीं सब के बीच में आएगा। बस अंतर क्या है, जो ये प्लस में होगा कभी कभी माइनस में भी हो सकता है ना। अगर आगे होगा तो आगे बताएंगे कौन कौन सा कब माइनस में होगा, नहीं तो यहीं पे जान लो क्या होता है भैया। यहाँ पे हम क्या याद कर लेंगे, आलू, समोसा, टिकिया, और ये क्या हो गया हमारा, समझो छोला होगा ना। देखो ए से क्या होता है, आल, आल जानते हो ना, ऑल ऑफ यू ना, जिसे बोलते हैं ना ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, है ना, मतलब आप सभी को, है ना। यानी आल मतलब क्या होता है, सब। तो भैया त्रिकोणमिति में छवे तो होते हैं, है ना, साइन कॉस, क्या साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट सेक, है ना, यही होता है। यानी अगर छो इसमें होंगे, यानी ये देखो यहाँ से शुरू करेंगे भैया 0, 0 से कहाँ जाएंगे 90, यानी अगर इनके बीच में जो कुछ भी रहेगा वो हमारा किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, है ना। अब जब 90 से बढ़ेंगे 180 तक आएंगे, है ना। एस से क्या होता है, एस वाला फैमिली कौन है, साइन और कॉसेक है ना, साइन और कॉसेक है। यानी इन दोनों को छोड़कर बाकी सब क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। जैसे देखो क्या देखोगे कि अगर बोल लिया यहाँ पे बताओ क्या आएगा, 120 आएगा, इसके बीच में आएगा नहीं आएगा, बोल लिया क्या साइन 120 का मान प्लस में होगा माइनस में होगा। अब भैया हमें आलू, समोसा, टिकिया, छोला याद है तो हम बोल देंगे साइन किस में आ रहा है, साइन 101 जो इसके बीच में अगर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में है। यानी हमारा साइन वाला जो 120 आएगा क्या है हमारे पास, प्लस में है। अगर पूछ लिया क्या 120 प्लस हो सकता है, नहीं, यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक ही प्लस में होगा, बाकी सब क्या हो गए माइनस में। तो यहाँ पे देखेंगे भैया यहाँ पे सेक क्या होगा हमारा, माइनस में होगा, टेन माइनस में यहाँ पे होगा, कॉट माइनस में होगा, और टेन भी जो हमारे पास होगा क्या होगा, माइनस में होगा। सिर्फ साइन और कॉसेक को छोड़कर सब क्या होंगे, माइनस में होंगे। और जब क्या आएंगे, जब 180 से ऊपर आएंगे और यहाँ पे कितना होगा, 90 जोड़ो भैया, 180 में 90 जोड़ेंगे कितना आएगा, 270 होगा। यानी 180 और 270 के लगभग जो होंगे वो सब टी से क्या होता है, 10 होता है ना, 10 का उल्टा कौन होता है, कॉट होता है ना। यानी 10 और कॉट क्या होंगे, प्लस में होंगे, बाकी सब किस में होंगे, माइनस में होंगे। जब थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे क्या 270, अब बताओ पूरी डिग्री घूम लिए कितना हुआ, 180, 180, 360 हुए नहीं हुए, तो 270 और इसके बीच में सिर्फ कॉस और सेक वाले क्या होंगे, प्लस में होंगे, बाकी सब क्या होंगे, माइनस में होंगे। जब ये 11 में लगभग ये आपको मिलेगा या तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं, आलू, समोसा, टिकिया, छोला में याद है, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं ना। तो देखो हम क्या देखेंगे कि जो साइन का मान होता है -1 +1 तक के ही रहता है, उसको लेकर उसके बीच में, ठीक वैसे ही हमारे क्या होते हैं, कॉस भैया भी होते हैं, है ना। कॉस का भी मान क्या होगा, -1 और 1 ना, प्लस में, इन दोनों को लेकर और इनके बीच में ही रहेंगे, कोई इनसे ज़्यादा। या बोलिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, साइन का मान 2 हो सकता है, क्या बोलेंगे अगर पूछ लिया क्या ये कथन सही है, या आपसे कोई पूछा कि क्या साइन का जो वैल्यू 2 हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, नहीं, हमने पढ़ा है कि जो साइन का मान होता है -1 और 1 के बीच में होता है, 2 तो हो ही नहीं सकता। कोई दिक्कत यहाँ से, क्या कॉस का मान 5 हो सकता है, -5 हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये -1 और 1 के बीच का या तो उनको लेकर ही हो सकता है। बताओ अगर पूछ लिया क्या साइन किस कोण पर 1 हो सकता है, किस कोण पर, 90 ना, 90 डिग्री पे हमारा हो सकता है ना। अगर कोई पूछ ले, जैसे देखो क्या होता है ना, कभी कभी कि सब लोग फटाफट क्वेश्चन पूछते हैं, एराइजिंग करते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं क के बाद ख आ रहा है, एक के बाद 2 आएगा, 5 के बाद 6, ऐसे बोलते हैं ना, 5 के बाद 6 आएगा, ऐसे पूछते ना। तो क्या होता है, जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में कुछ क्या होता है, हमसे गलत चीज़ निकल जाता है ना। अगर सोचो बोला है साइन 45 का मान कितना होगा, फाइन 60 का मान कितना होगा, क्या करड़ी में 3/2 का मान कितने पे अंश पे होगा साइन के लिए, है ना। और बोलेगा 0 किस मान पे आएगा साइन के लिए, है ना। 1/2 किस मान पे आएगा साइन के लिए, 2 किस मान पे आएगा साइन के लिए। अब भैया अब बोलिएगा 2 किस मान पे आएगा, अब ये तो 2 तो होता ही नहीं है ना, साइन किसी मान पे 2 आता है, नहीं आएगा। यानी साइन का मान हमारे पास 2 के लिए नहीं होगा। बस थोड़ा सा क्या होता है, मैथ का क्वेश्चन क्या ऐसा होता है ना कि ये बस इसको सोच और समझ के करना चाहिए हमें। जल्दी करेंगे तो भैया चले जाएंगे, है ना। थोड़ा सा रुक के करो लेकिन अच्छा करो बस। अभी तो फिलहाल कंपटीशन लेवल हमें करना नहीं है ना। हाँ अपना स्कूल लाइफ जी रहे, आराम से मस्त से करो बस। क्या गलती नहीं होना चाहिए, है ना। गलती हुआ तो गए। क्या होता है देखो, क्वेश्चन पेपर ज़्यादा हार्ड हमारा नहीं होता है। क्वेश्चन क्या होता है एकदम इजी बनाएंगे। बस क्या होता है थोड़ा सा बच्चे को
फंसाने के लिए, बच्चों को चेक करते हैं क्या इनका माइंड क्या है, कैसा चल रहे हैं इन लोग, है ना। देखो क्वेश्चन नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी लगा रहे हैं, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनाएंगे। बस क्या होता है प्रॉब्लम हम लोग का क्या होता है, बस जो कभी कभी क्या होता है, अगर साइन 30 है ना, जो जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दे दिया गया, बोला क्या साइन 30 प्लस कॉस 90 ना बटे में, ऐसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन समझो ये ऐसा है ना, तो क्या करेगा, जो कॉस 90 है उसी को क्या कर देगा, सेक 90 कर देगा, है ना। अब हम लोग लगाए क्या है, सेक 90 लगाए है ना, सॉरी कॉस 90 लगाए हैं। जब कॉस 90 लगाए हैं तो क्वेश्चन क्या हमारे माइंड में सेट है ना। सब देखेंगे हाँ ये तो वैल्यू सब सेम लग रहा है, तो फटाफट अपना दिमाग क्या रटने वाला अभी है ना, तो हम क्या करते हैं उसी को कॉस ही मान लेते हैं, जो सेक है उसे क्या मान लेते हैं, कॉस मान लेते हैं। बस गलती हो जाती है वहीं से। लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को देखना है, समझना है हमें इससे क्या पूछना चाहता है ना। तो हम रटेंगे नहीं। मैथ क्या होता है, मैथ रटने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। बट क्या है, अगर हमें फार्मूला सही से याद है, फार्मूला भी किसी को देखो याद नहीं होता है ना, फार्मूला नहीं याद है, बट अगर उसे मैथ लगाने आ रहा है तो कहीं से ना कहीं से वो क्या कर लेगा। जैसे क्या होता है, अभी हमें जैसे तो क्या है, अगर हमें यही दो नहीं याद है ना, अगर यही दो नहीं याद है, बट हम क्या कर लेंगे, हमें एक ट्रिक क्या याद है, एक क्या लेंगे 0/4 ना, ये 1/4 उससे करेंगे, फटाक साइन का मान आएगा, साइन से कॉस कर देंगे, ये दो हमें ये दो निकल गया तो हम 10 और ये सब आराम से निकाल लेंगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं ना, तो हम आराम से करेंगे। तो ये हो गया हमारा, समझो। और फिर उसके बाद देखोगे 10 भी क्या आता है, 10 भी अपरिभाषित आएगा, यानी 10 का मान कितना भी, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है ना। 10 कोसेक सेक और कॉस का मान क्या होता है, सॉरी 10 कोसेक सेक कॉट का मान में अपरिभाषित आता है, यानी अनंत आता है। इसका मान भैया कुछ भी हो सकता है ना, बोलेगा 10 हो सकता है, हाँ 10 10 में आ सकता है, 50 आ सकता है, हाँ 50 आ सकता है, इन सब में कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। बस क्या होता है, साइन और कॉस माइनस और एक के क्या होता है बीच में होता है, साथ में उसको लेकर होता है। चलो अब एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर हम कौन सा देखते हैं, उदाहरण नंबर 6 देखते हैं, है ना। है ना, देखो ये क्वेश्चन दिया गया हमारे पास ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं है ना। क्वेश्चन यहाँ पे भैया हो गया है, ये एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर कौन सा है, उदाहरण नंबर 6वां है ना, ये उदाहरण नंबर 6 है ना। तो क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन को पढ़ते हैं समझते हैं, है ना। क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, हमारा समकोण है, समकोण है AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल AC बराबर कितना है 30 डिग्री है, जो आकृति में दिखाया गया है ना। भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात करो। भुजा बोला है AC और BC की लंबाई ज्ञात करो। अब यहाँ से हम दिमाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे भैया, अब थोड़ा सा समझते हैं, है ना। देखो कि कौन सा कोण दिया गया है, पहले ये समझो कोण कौन सा दिया गया है, ये दिया गया है ना, कोण ये दिया गया है। बताओ इसके ठीक सामने वाला ये क्या होता है, क्या होता है, लंब होता है ना। कोई दिक्कत यहाँ से ना। 90 अंश के ठीक सामने क्या होता है, कर्ण होता है, और जिसपे बना है क्या होता है, आधार होता है। अब बताओ अगर हमें कोई भी चीज़ निकालते हैं, जैसे देखो हम क्या निकालते हैं, जैसे हम निकालते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है ना। अगर याद नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, लाल बटे कक्का ना, ये लिख लिए। अब बताओ हमें अभी देखो यहाँ समझो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, कौन सा पूछोगे, क्या लगा दिए फटाक समझ में कुछ नहीं आया ना, यहाँ समझते हैं, है ना। देखो हमें देखो थीटा तो मिल गया है ना, यानी 30 अंश। हम 30 अंश का मान तो हमें याद है ना, कुछ भी कर सकते, 10 का भी याद है, कोट का भी, सबका याद है ना। तो हमें यानी हमें ये मिल गया है ना। क्या हमें लंब मिला है, लंब मिल गया है, और हमें क्या कर्ण चाहिए, कर्ण नहीं मिला है। तो क्या हम कर्ण निकाल सकते, बताओ ये मिला है, ये मिला है,
और हमें ये निकालना है, यानी दो चीज़ मिला है, एक चीज़ गायब है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ से। हम देखो यहीं से निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो देखो साइन थीटा, थीटा कितना है भैया 30 अंश, कोई दिक्कत यहाँ से, साइन थीटा यानी 30 अंश, कोई दिक्कत यहाँ से। लंब का मान कितना है, लंब का मान 5 है, कर्ण का मान पता है नहीं ना, तो हम क्या लेते हैं x ले रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। अब देखो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, कोई दिक्कत यहाँ से, बराबर कितना 5/x। ये देखो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, यानी ये इससे गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा x हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ से। 5 दूनी 10, किस में दिया, सेंटीमीटर में दिया है, यानी ये हमारा किस में आ गया भैया, सेंटीमीटर, यानी कितने सेंटीमीटर, कोई दिक्कत यहाँ से ना। हमें ये तो निकल गया, अब हमें निकालना क्या है, आधार। तो बताओ आधार किस वाले में फार्मूले में आता है, बताओ आधार बटे कर्ण किस में आता है, कॉस वाले में आता है ना, तो हम कौन सा लगाएंगे, कॉस में। कौन सा लगाएंगे, हम कॉस में लगाएंगे, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितने हमारे पास, BC है, कोई दिक्कत, कर्ण कितना हमारे पास AC, कोई दिक्कत यहाँ से ना। अब देखो क्या है, कॉस थीटा यानी कॉस थीटा का मान कितना दिया गया भैया, 30 दिया गया है, थीटा का मान 30 डिग्री हो गया। ये देखो BC तो हमें निकालना है, कोई दिक्कत यहाँ से ना। और AC कितना आया है, AC कितना है पास 10 निकाल दिए है ना, कोई दिक्कत यहाँ से ना। देखो कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3 बटे कितना 2, BC निकालना है हमें, बराबर कितना हुआ 10, इसको कहाँ करते हैं है ना। देखो ये 10 इधर जाएगा भाग में, ऊपर जाएगा, किस में जाएगा, गुणा में, यानी BC बराबर कड़ी में 3 गुणे 10 बटे कितना 2, 2 1 का 2 पचे 10, यानी BC का मान कितना आया 5 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत यहाँ से ना। अब देखो क्या हम क्या वाकई में क्या 10 भी लगा सकते थे, क्या हम कुछ भी लगा सकते, क्या कौशिक लगा सकते थे ना। यहाँ से देखो तो तुम लोग क्यों ये पूछो, क्यों साइन क्यों लगाए, क्यों कॉस लगाए, क्या 10 यूज नहीं कर सकते थे, क्या सेक यूज कर सकते थे। ये देखो अब आते हैं, देखो अगर हम 10 यूज किए, क्या यूज किए समझो यहाँ से, अगर 10 थीटा यूज किए और वाकई में ये क्यों यूज किए ना, ये क्वेश्चन है दिमाग में ना, क्यों पाइथागोरस प्रमेय नहीं यूज किए है ना। देखो पाइथागोरस प्रमेय के लिए हमें क्या, पाइथागोरस प्रमेय हम भुजा के हिसाब से निकालते हैं। भुजा कैसे निकालेंगे, जब भुजा हम पास देखो कितनी भुजा है, 1 2 3 भुजा है, तो जब 3 भुजा है, तो जब 3 भुजा में भैया अगर समीकरण हमारा पाइथागोरस से एक ही समीकरण बनेगा ना, तो एक ही समीकरण में हम एक ही गायब चीज़ निकाल सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे 1 2 3 भुजा है, कोई दिक्कत यहाँ से, हमें एक भुजा हमें क्या है, एक भुजा हमें क्या है पता है ना, एक भुजा हमें क्या है, देखो एक भुजा हमें क्या है पता है ना। अब एक भुजा जब हमें पता है, अब हमें ये 2 भुजा हमें नहीं पता है, तो बताओ हम पाइथागोरस से निकाल सकते, नहीं निकाल सकते हैं। तो हम आएंगे भैया, हम कोण अभी तो हम पढ़ के आए हैं, हम कोणों से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जब ये समकोण है तो यानी कि हमारा क्या लगेगा, त्रिकोणमिति लगेगा। अभी तो हम पढ़ के आए हैं थीटा किसका, साइन 30 अंश का मान याद किए हैं, साइन क्या 45 अंश का, 60 अंश का, उसका मान यूज किए हैं ना। तो देखो या तो साइन यूज करें, कॉस या टेन कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देखेंगे हमारा ये आना जरूरी, किसमें ये आएगा हमारा। देखो लंब किस में आ रहा है, देखो लंब एक तो इसमें आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, यानी एक तो या साइन में लगाएं या तो जस्ट इसका उल्टा, उल्टा क्या हो सकता है, साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक हो सकता है, यानी कौशिक में लगा, या तो कौशिक रखे या तो साइन रखे, या तो हम ये वाला भी रख सकते हैं लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किस में आता है, क्या 10 में आता है, या 10 यूज करें या तो क्या यूज करें, कॉट यूज करें है ना, कोई भी यूज कर सकते हैं। बट हमें क्या, हमें मान ज्ञात तो होना चाहिए किसका, कोणों पे है ना, कोणों पे। कोई दिक्कत यहाँ से ना। तो चलो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला हम क्या करते हैं, अगला देखो उदाहरण क्या दिया गया, 7वां उदाहरण है ना। 7वां उदाहरण यहाँ पे पेस्ट है, टोटली NCERT से है, आपके पास बुक होना बहुत जरूरी है ना। हाँ तो देखो ये क्या है, 7वां उदाहरण क्या बोल रहा है समझते हैं, इसे भी समझते हैं है ना।
अब देखो ये क्या दिया, क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, आकृति में ये दिखाया गया, आप सब देख रहे हैं, है ना, है पी क्यू बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर है और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एंगल पी, एंगल देखो एंगल क्या पूछा, एंगल क्यू पी आर, यानी ये एंगल पूछ रहा है, यानी एंगल क्यू पी, एंगल पी क्यू आर पूछ रहा है और एंगल पी आर क्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पी आर क्यू पूछ रहा है हमसे। देखो हमसे ये कोण पूछ रहा है और ये कोण पूछ रहा है, यानी ये वाला पूछ रहा है थीटा, मान लेते हैं थीटा 1 पूछ रहा है और ये क्या है थीटा 2 पूछ रहा है ना। अब देखो अब क्या करते हैं हम ना, यहाँ से दिमाग लगाते हैं। देखो हम कोण कौन सा निकालेंगे, ये वाला निकाल रहे हैं ना, कोई दिक्कत, हम किसके लिए यूज करेंगे ये देखते हैं। जब ये वाला कोण लेंगे, देखो यहाँ समझो, यहाँ से जब ये वाला कोण लेंगे तो इसके ठीक सामने ये क्या होगा, लंब होगा, ये क्या होगा हमारा भैया कर्ण होगा, ये क्या होगा हमारे पास आधार। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है ना। अभी हमें जब कुछ कौन सा यूज करेंगे तो हम देखो यहाँ से लिख लेते हैं लाल बटे क्या कक्का, कोई दिक्कत यहाँ से। अब देखो हमें दिया क्या गया इधर, हमें देखो दिया क्या गया है, हमें आधार और कर्ण दिया गया है। बताओ किस वाले में आधार और कर्ण है, बताओ आधार और कर्ण है ना, यानी हमारा कौन सा लगेगा, कॉस थीटा लगेगा, है ना। देखो कॉस, देखो दिया क्या गया हमें, देखो आधार और कर्ण दिया गया है ना। बताओ हमें आधार कर्ण किस में आ रहा है, कॉस वाले में आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी कॉस थीटा 1 बराबर क्या होता है, आधार कौन सा भैया हमारे पास पी क्यू है ना, पी क्यू है और कर्ण क्या है हमारे पास पी आर है। कोई दिक्कत यहाँ से ना। देखो कॉस थीटा 1 बराबर देखो क्या है, देखो यहाँ पे क्या है बताओ, पी क्यू कितना है भैया हमारे पास, बताओ 3 है, कोई दिक्कत यहाँ से। पी आर कितना है 6 है, कट गया, कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ से ना। बताओ किस के मान के लिए क्या 1/2 किस मान पे आ रहा है, कॉस के लिए, बताओ किस मान पे आ रहा है, बताओ किस पे आ रहा है हमारा, किस पे आ रहा है, कॉस 60 पे आ रहा है नहीं आ रहा है, कॉस 60 के लिए आ रहा है, किस पे आ रहा है, कॉस 60 के लिए आ रहा है ना, कॉस 60 के लिए आ रहा है। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी थीटा 1 कितना आ रहा है भैया हमारे पास 60 डिग्री आ रहा है, कितना आ रहा है थीटा 1 कितना हमारे पास है 60 डिग्री है। अब यहाँ से देखो क्या हमें यहाँ से जाहिर यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ इधर क्या इसके लिए भी हम कुछ निकाल सकते, कुछ कर सकते। देखो क्या करेंगे, देखो ये कितना है 90 है, ये कितना है 60 है, बताओ 90 और 60 कितना होगा, 90 60 कितना होगा, कितना हुआ 150 हुआ। पूरा है पता त्रिभुज के अंदर कितना होता है 180 होता है ना। अगर 180 में से ये दोनों 150 हो गए तो बचा कितना 30 बचा ना, तो ये कितना हो जाएगा 30, यानी 30 में तो पता चलेगा 30 है, लेकिन वाकई में हम निकालेंगे कैसे, जो निकालते हैं है ना। देखो अब इसे इरेज कर देते हैं, इसके ठीक सामने ये क्या है हमारे पास भैया, ये लंब हुआ और ये क्या है हमारे पास, बताओ यहाँ से ये आधार हुआ है ना। बताओ दिया क्या गया है, लंब और आधार दिया गया है नहीं, बताओ लंब और कर्ण दिया गया है, लंब और कर्ण किस में आ रहा है ना, साइन वाले में आ रहा है। बताओ साइन कौन सा थीटा है, थीटा 2 है ना, साइन थीटा 2 बराबर कितना, लंब क्या है हमारे पास पी क्यू है, आधार कर्ण कितना है हमारे पास पी आर है। कोई दिक्कत यहाँ से, बताओ पी क्यू कितना है 3 है और पी आर कितना है 6, कटेगा कितना आ रहा है साइन थीटा 2 कितना आ रहा है 1/2 ना। किस मान के लिए 1/2 आता है बताओ तो, साइन 30 के लिए आ रहा है नहीं आ रहा है, साइन से साइन ये कट जाएगा, यानी थीटा का मान कितना आ रहा है, साइन थीटा 2 का मान कितना आ रहा है 30 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ से, हाँ कोई दिक्कत, या फिर से देख लेते हैं है ना। देखो हमसे क्या पूछा है, हमारे पास एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है, क्या दिया गया है, एक त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज हमारे पास पी क्यू आर दिया गया है, जिसका हमारे पास जो ये वाला जो भुजा है पी क्यू जो भुजा है 3 सेंटीमीटर है, पी आर जो भुजा है हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर है ना। और हमसे पूछा है
हमारे एंगल पी बताओ और एंगल आर बताओ, है ना। एंगल पी आर कैसे बताएंगे, हम अपना साइन थीटा का मान निकाल के बताएंगे। देखो अगर इसको थीटा मानते हैं, इसके ठीक सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा। देखो ये आधार है और ये क्या है, लंब है। अब देखेंगे हमें क्या क्या पता है। हमें देखो आधार पता है और क्या पता है, कड़ पता है। आधार और कड़ किस में आता है, ये कॉस में आता है ना। हम कॉस थीटा 1 रखेंगे। बताओ कॉस थीटा 1 जब रखे, आधार कितना है, आधार ये 3 है और कड़ कितना है, 6, तो 3/6 रखा गया। कोई दिक्कत यहाँ से, जब ये थोड़ा कट रहा है देखेंगे 1/2 आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। अब देखिए क्या किस मान के लिए कॉस, अब बोलोगे यहाँ क्यों, हमें साइन तो नहीं रख सकते, साइन क्यों नहीं ना, ये पूछोगे। साइन रख सकते हैं, साइन 30 के लिए भी 1/2 आ रहा है, लेकिन देखो हम क्या लिए यहाँ पे, कॉस लिए हैं, है ना। तो हमें ये किस लिखा चाहिए, कॉस का ही चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हम कॉस का लेंगे। कॉस 60 पे मान 1/2 आ रहा है, देख रहे हैं कॉस से ये कॉस मतलब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है नहीं हो जाएगा। यानी थीटा 1 का मान कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ से। अब थीटा 1 का मान निकल गया, हमें किसका चाहिए, थीटा 2 का मान। कोई दिक्कत यहाँ से। थीटा 2 के लिए देखेंगे, ये इसके ठीक सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और जिस पे बना है क्या होता है, आधार होता है। देखेंगे हमें लंब और क्या पता है, कड़ पता है। बताओ लंब कितना है पास, 3 सेंटीमीटर। देखो लंब और कड़, लंब कड़ किस में आता है, साइन में आता है। कोई दिक्कत यहाँ से, लंब और कड़ साइन में आता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसका मान यहाँ पे रखे तो साइन किसके लिए आ रहा है, साइन 30 के लिए हमारे पास इसका मान आ जा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं ना, हो गया। फिर देखो उदाहरण नंबर 8 क्या दिया गया है। ना तो देखो हमारे पास उदाहरण नंबर 8वां क्या दिया गया है, देखो पढ़ते हैं, है ना। ये एनसीईआरटी का भैया, देखो क्या दिया गया है। यदि साइन ब्रैकेट में a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू कितना है, 1/2 है, कॉमा कॉस a प्लस बी ब्रैकेट में, मतलब ब्रैकेट में प्लस के बराबर कितना है, 1/2 है ना। जहाँ क्या है 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी और 90 अंश से क्या है, छोटा है, लेकिन a जो है b से क्या है, बड़ा है। तो a और b ज्ञात कीजिए, है ना। a और b ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत यहाँ से, देखो करते हैं, है ना। देखो क्या दिया गया है, समझते हैं, देखो लिखते हैं, है ना। कोई दिक्कत यहाँ, कोई भी दिक्कत होगा बताना। देखो साइन क्या है, ब्रैकेट में a माइनस बी कितना है, 1/2 है। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं ना। एक ये दिया गया कंडीशन, और दूसरा क्या दिया गया है कि कॉस a प्लस बी जो भी है बराबर कितना है, 1/2। कोई दिक्कत यहाँ से। और फिर अगला कंडीशन क्या दिया गया है, जो साइन ये दोनों क्या है, 0 से क्या है, 0 से बड़ा है a प्लस बी। कोई a प्लस बी 0 से बड़ा है लेकिन 90 से क्या है, छोटा है। फिर भी एक कंडीशन है, a जो है क्या है, b से बड़ा है ना। ये कंडीशन दिया गया है। कंडीशन से हमें कोई मतलब ही फिलहाल नहीं है। चलो यहाँ से देखते हैं क्या। देखो यहाँ पे देखो, क्या ये कुछ आइडिया लग रहा है तुम लोगों को। आइडिया जब कुछ लग रहा है ना, देखो कैसे लगाएंगे, अब समझो। यहाँ से देखो क्या करेंगे भैया, यहाँ आ जाओ। यहाँ देखो यहाँ पे साइन है ना, ये 2 चीज़ गायब। क्या अगर हम ये जो ये वैल्यू दिया गया है, अगर इसको साइन में चेंज कर दे तो साइन से साइन कट जाएगा, तो हमारा a माइनस बी एक समीकरण बन जाएगा। बताओ अगर इसको कॉस में चेंज कर दे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, a प्लस बी बराबर जो आएगा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यू आ गया। बताओ यहाँ पे एक समीकरण ये, एक समीकरण ये, 2 चीज़ गायब है, तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं ना। आओ करते हैं। देखो क्या दिया गया, देखो साइन a माइनस बी बराबर कितना है, 1/2। किस मान पे साइन का मान 1/2 होता है, किस मान पे, 30 के मान पे होता है। कोई दिक्कत यहाँ से। साइन तो हटा दो ना, यानी क्या आ जाएगा, a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 30 अंश। कोई दिक्कत यहाँ से भैया ना, कोई दिक्कत यहाँ से है नहीं ना। देखो क्या, अब यहाँ से आ जाओ। देखो क्या है, कॉस, इससे यहाँ से कर देते हैं, है ना। कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 है। किस मान पर कॉस का 1/2 होता है,
कॉस 60 पे माइनस का होता है 1/2। कोई दिक्कत यहाँ से? कॉस से कॉस हट गया है ना, यानी क्या आया, a प्लस बी बराबर कितना हुआ 60 डिग्री। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, अरे सॉरी इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, कुछ भी मान लो, चलो 2 मान लेते हैं, है ना। दोनों को जोड़ दो आपस में, क्या कर दो, दोनों को जोड़ दो, यानी a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, है ना। देखो जब दोनों को जोड़ेंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, है ना। जब दोनों को जोड़ेंगे चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्लस माइनस से कट गया, है ना। एक ए 2 ए कितना हो गया, ए हो गया 2a, 30 और ये कितना हो गया 60 और 30 कितना हुआ 90 हुआ। इधर 2 गुणे में इधर जाके इसमें हो जाएगा भाग में, यानी a बराबर 90 बटे कितना 2, 2 से कितना कटा कितना हो गया ये 45 अंश हो गया नहीं हो गया, a बराबर कितना हो गया 45 अंश। कोई दिक्कत यहाँ से? a का मान आ गया। अगर a का मान हम कहाँ पे रख दें, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 पे रखते हैं। किस में रखते हैं? समीकरण नंबर 2 में a का मान रखने पर, रखो भैया, a का मान 45 आया है ना, माइनस b हो गया बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ से? ये प्लस में इधर जाके किसमें जाएगा माइनस में, यानी माइनस बी बराबर 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 45 में से 30 जाएगा कितना आएगा 15 डिग्री आएगा। बड़ा का सिंबल माइनस है तो माइनस लग गया, माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, तो बी का मान कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। बताओ यहाँ पे कंडीशन देखो, क्या कंडीशन देखो, कंडीशन देखो क्या है, a प्लस बी क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या बताओ, a प्लस बी जोड़ेंगे कितना आएगा 60 आएगा। बताओ 0 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? कोई दिक्कत यहाँ से? बोल रहा है इससे 90 से छोटा होना चाहिए, a प्लस बी 60 आ रहा है, 60 90 से क्या है छोटा है। कोई दिक्कत यहाँ से? फिर अलग कंडीशन क्या दिया गया है, क्या है a क्या है b से बड़ा होना चाहिए। बताओ a 45 अब b 15 है, बताओ a बड़ा है छोटा है, a बड़ा है छोटा है, a बड़ा है। कंडीशन हमारा फॉलो हो गया नहीं हो गया, कंडीशन भी फॉलो हुआ और हमारा वैल्यू भी क्या आ गया। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं ना। तो चलो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। और एक क्वेश्चन है क्या कि बताओ अब तुम लोगों को किस चैप्टर का 1 शॉट चाहिए, है ना, किस चैप्टर का 1 शॉट चाहिए, फटाफट कमेंट करना और फटाफट जल्दी है ना। तो किस चैप्टर का 1 शॉट चाहिए और बनाएंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे, है ना। तो आज की क्लास पे यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2। तो चलो आज की क्लास में ये ख़त्म करते हैं। तो तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।